क्योंकि ये जो युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बड़ा जरूरी है कि इस साजिश को नाकाम किया जाए। किस तरह से आगे बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए बुलडोजर मॉडल की, बुलडोजर की अगर बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई किसी प्रकार से जिहाद को बढ़ावा देने का काम करेगा, किसी प्रकार से गैरकानूनी काम करेगा या फिर किसी प्रकार से देश में आतंकवाद को बढ़ावा देगा, तो अगर बुलडोजर मॉडल की बात कर ली जाए तो उसे इंप्लीमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। और कानून के आधार पर जो भी डिसीजन लेना आवश्यक होगा वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा लिया जाएगा। इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का इंतजाम? पूजा जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जो भी एक कार्रवाई हो रही है, जो कि आज गिरफ्तार हो चुके हैं 6 डॉक्टर पहले गिरफ्तार हुए थे, अभी 8 हो गए हैं, जिसमें 2 मुलाना हैं। उनके ऊपर न्यायिक हिरासत, मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जो इन लोगों के लिए कोई भी फास्ट ट्रैक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप फास्ट ट्रैक किसके लिए चलाते हैं? फास्ट ट्रैक इसलिए चलाते हैं कि पहले सबूत आएगा, उसके बाद एविडेंस आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब हमारे सामने हर चीज़ क्लियर है तो इनके लिए एक ऐसी स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए। जो भी आतंकवादी हैं, मैं यही आपके माध्यम से फिर से दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि हम लोगों को, जो भी अगर इनके संगठनों के लिए अगर कोई भी लड़ने भी आता है, चाहे वो कोई वकील हो, कोई भी हो, किसी के तरीके से अगर कोई इनको सपोर्ट करता है, उनको भी आतंकवादी माना जाना चाहिए। क्योंकि ये आतंकवाद है, हमारे ये नौजवानों को बरकरार है। और जो ये वन विस्फोट हुआ है 10 दिसंबर को, क्या आप सोच रहे हैं कि ये बिना सोची समझी चालती? ये सोची समझी चालती। इनकी जो डायरिया मिली हैं उनके हिसाब से इनको 6 दिसंबर को करना था। 6 दिसंबर अगर आप चलेंगे तो ये बाबरी मस्जिद से लेके और आज आपका जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, 370 हटा है, ये सब इनके जहन में एक जहर था, जो कि इन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी से आज इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करा। और जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जिससे ये सारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें जब से इनके ऊपर छापा पड़ा है उसमें 14 डॉक्टर्स लापता हैं। और इनकी जो डायरिया मिली हैं, इसको एक फर्टिलाइजर के रूप से बना रहे थे। ये फर्टिलाइजर ऐसा है, आपने भोपाल गैस कांड याद होगा आपको, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना फास्ट था, ये उससे भी 1000% ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट होता। जो कि ये एक फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद ये हमारी ही पूरी जनता को, हमारी ही देश में रह के हमारी ही जनता को ये ख़त्म करने की इनकी साजिश थी। इनकी जो प्लानिंग थी उसमें इन्होंने i20 इको स्पोर्ट्स ऐसी 2 गाड़ियाँ थी जो 4 से 6 बम ब्लास्ट। इलाज क्या है इनका? इनका इलाज यही है, जैसे यूपी में है बुलडोजर, और जब इनके अगर जो आतंकवादी है इनकी फैमिली पे भी, जैसे कि वहाँ दिखाया जा रहा है कश्मीर में, उनके भाई और भाभी बोल रहे हैं हमें नहीं पता, या आपके घर में सामान इकट्ठा हो रहा है, आपको नहीं पता कि ये आतंकवादी बन गया है। लेकिन ऐसा बुलडोजर चलाना, उन्हें निस्ते नाबूद करना, उनकी जड़ों को खत्म करना, उन्हें फांसी की सजा देना ही ये आज के समय में इनके क्या इंतजाम होना चाहिए? सबसे पहले जो हमारी पार्टियां हैं, पहला नंबर में उनसे बोलता हूँ, सह देने वाले हम लोग, इसको बढ़ावा देने वाले हम लोग। एक पार्टी अगर कोई सरकार में होती है वो उसकी निंदा करती है। ऐसे विभत्स नरसंहारक राक्षसों का फास्ट ट्रैक में चला करके और इनके विनाश के लिए यथाशीघ्र कानून बनना चाहिए। यहाँ कोर्ट एक आदमी अगर उनको कुछ भी किसी भी तरह से सख्त कानून लेकर के आता है तो हमारे बीच में बैठे हुए हमारे लोग उनको बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसे नरसंहारक राक्षसों के लिए सख्त कानून, फास्ट ट्रैक और जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ा देना, इनको पालना नहीं चाहिए। तालान साहब क्या कहते हैं, क्या मॉडल काम करेगा? देखिए, बुलडोजर मॉडल की बात है। बुलडोजर मॉडल आतंकवाद पे काम नहीं करता है। ये ठीक है, छोटे मोटे क्रिमिनल पे आप वो कर देते हैं, उनके घर गिरा देंगे, लेकिन ये आतंकवाद जो है वो सोच की बात है। वो सोच कहाँ से आती है? मदरसे से आती है। और तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको करना है कि मदरसों पे निगरानी बढ़ाइए। तो निगरानी बढ़ाई तो है, निगरानी बड़ी होती, ये यूनिवर्सिटीज पे निगरानी बड़ी होती, ये सब देखिए, ये इतनी निगरानी से कुछ नहीं होता है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे ये जो मुस्लिम उम्मा वाली सोच है उसको कैसे पल्लवित किया जा रहा है, इस पे रोक लगाने की जरूरत है। और इसके लिए ना खुफिया एजेंसी काम करती हैं, ये पुलिस वुलिस का काम नहीं है। ये एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत है। जो ये आप जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जिसको बोल रही हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। ये कोई बेवकूफ थोड़ी थे कि जिनको कोई बहका लेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया देखी है पूरी, वो जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एकदम इंटेलेक्ट लोग थे और इनकी जो सोच में ये आ गया
तो सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा जो मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये बुलडोजर मॉडल और इन मॉडल से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसके लिए आपकी खुफिया एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनानी होगी, उनके निगरानी तंत्र मजबूत होना चाहिए। कौन बढ़ रहा है आतंकवाद की तरफ, किसके दिमाग में कट्टरपंथ है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक बड़ा मॉडल डेवलप करने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आपने किसी का घर तोड़ दिया वो आतंकवाद से हट जाएगा। नहीं, ये जो सोच है मुस्लिम उम्मा की कि भाई सारे मुस्लिम एक हैं और पूरी दुनिया पे एक दिन कयामत तब आएगी जब सारे मुसलमान, पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, इस सोच से कैसे लड़ेंगे आप? इस सोच से लड़ने की जरूरत है ना। पहले हमें उनके धर्म को समझने की जरूरत है। वो धर्म क्या कह रहा है, वो जो कट्टरपंथी वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जब तक उनको नहीं समझेंगे, वैसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तब तक इस चीज से नहीं लड़ सकते। क्या अमर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जो राहुल तलान साहब की बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल रखता हूँ। अगर आतंकवाद के खात्मे के लिए अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम लोग तैयार है। लेकिन आप इनको मदरसे पर डाउट है? देखिए, मदरसे पे डाउट हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे मदरसा हो या कोई भी कॉलेज हो या कोई भी संस्था हो, मैं मदरसे की बात नहीं, मैं सभी संस्था की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर मुसलमानों को अगर गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, आतंकवाद जो संस्था पैदा करती है, उस पर कंट्रोल होनी चाहिए। चाहे वो गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है मतलब? गलत तरीके से मतलब है कि अगर जो भी संस्था, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज जो है आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवाद को सह देता है, तो ऐसे संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, एक बात और आप जान लीजिए, ये अब लड़ाई जो है बड़ा आसान नहीं है। क्योंकि पहले ये होता था, मूर्ख आदमी है, गरीब आदमी को जो है मोटिवेट करता था। अब आप ये देखिए कि एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तमाम इस तरह के लोग जो हैं अब आतंकवाद बन रहे हैं। तो मतलब है कि भारत के लिए जो संकेत है वो अच्छा नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि एक आतंकवादी हमले हुए थे अमेरिका में, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ हर साल हर महीने हो रहा है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक आदमी जिम्मेवार नहीं है और इसके लिए एक समाज जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए उस तंत्र को तोड़ना होगा जहां से ये पैदा होता है। ठीक है, इसका जवाब देंगे। ये कह रहे हैं साहब आप बातें करते हैं लेकिन आतंकी हमले रुक कहाँ रहे हैं? जी नहीं, देखिए आतंकी हमलों की अगर बात कर ली जाए और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर का भी साथ में जिक्र कर लिया जाए, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रुकी है, पत्थरबाजी समाप्त हुई है, इस विषय को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। 370-35 से हटा है और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात को कह रहे थे कि भाई खून की नदियां बह जाएंगी। कोई नदी नहीं बही, कोई एक मच्छर तक नहीं मरा, वो भी सबने देखा। और मैंने तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से देखा है, वहां जाकर देखा है, और जिस तरीके से परिवर्तन आया, आज पूर्ण रूप से शांति है और वो शांति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, वो संभव हो सका। शांति के अलावा ये हमलों की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक विषय एक तरीके से हमले का, तो ऐसी जो सोच है उसके ऊपर प्रहार करने का काम हमारी सरकार कर रही है, ऑन कंटिन्यू बेसिस किया जा रहा है। और किसी प्रकार साहब कह रहे हैं बुलडोजर मॉडल नहीं चलेगा यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज को और एक्टिव होना होगा। नहीं, देखिए सुरक्षा एजेंसियों की जहाँ तक बात है, जहाँ तक उनका सवाल है, वो पूर्ण रूप से एक्टिव हैं और भी जिस तरीके से उन्हें अत्याधुनिक बनाने का काम किया जाए उस विषय में भी लगी हुई है सरकार। और साथ साथ जहाँ तक विषय है एक तरीके से सोच को समाप्त करने का, आतंकी सोच को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए पब्लिक के पास चलते हैं। ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खात्मा कैसे होगा? व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का खात्मा या ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा या अगर इस तरह की कहीं पर भी गतिविधियां हो रही हैं तो इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, जो बाहर से फंडिंग आती है, मेन में हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे देश को जो है मेन काम करना पड़ेगा। जो बाहर से फंडिंग आती है मैम, होता क्या है कि जो व्हाइट कॉलर, कल की डेट में अगर कोई कूड़ा बिनने वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई पटरी वाला, इसको ब्रेन वॉश किया जाता तो समझ में आता था, चलो कोई बात नहीं, वो कम पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है, समझ में। लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक अगर इसमें इन्वॉल्व होने लगे ना, तो देश के लिए बड़ी समस्या का, खतरा का बात है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं है। मैंने सुना था कि इसमें चलिए बम को उड़ा देना ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीजें, रासायनिक चीजें आई थी कि जो हमारे पूरी बॉडी को जो है खत्म कर देता। ये तो बहुत समस्या की बात है। दूसरी चीज, देश के हमारे प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए कि ये जो बाहर से फंडिंग आती है, ये कहीं ना कहीं बाहर की संस्था इसमें इन्वॉल्व है। जब तक वो खत्म नहीं होगा, इसका खात्मा नहीं हो सकता। मैम, बाहर की संस्थाएं, बाहर की फंडिंग हो रही है, वो भी यूनिवर्सिटीज में, हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में, ये तो और चिंता की बात है ना। फिर समस्या तो यही है मैम। मैंने भी किसी से पूछा, मेरा एक अपना व्यवसाय है छोटा सा, मैंने बोला तुम्हारी जीविका कैसे चलती है? उनका पता है क्या रोल था कि चलिए जो हमारी जीविका चलती है, पैसे को जो है हवाला करते हैं। हमने कहा कैसे? उन्होंने बोला कि अब ये मत पूछो, यहाँ बड़े बड़े नेताओं का पैसा आता है दुबई के थ्रू, किसी अरब कंट्री के थ्रू, उसको रोटेट करके किया जाता है। उन्होंने मुझे इन्वॉल्व नहीं किया। बोले ऐसा कोई भी, ऑलमोस्ट नेता इसमें इन्वॉल्व है। ये तो समझना पड़ेगा देश को। इसमें जब तक हमारी एजेंसियां एक्टिव नहीं होंगी मैम, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
ब्रेन वॉश होता रहेगा। अब पूरा नजर रखनी होगी। ये पहला तो हमारा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और बुलडोजर मॉडल चलेगा क्या इन पर? बुलडोजर मॉडल से आतंकवाद खत्म नहीं होगा। जब तक हमारा जो फंडिंग हो रहा है, जो भैया ने बताया फंडिंग है, ये हमारे देश में आतंक जो फैल रहा है सबसे बड़ा फंडिंग है, जो बाहर से पैसे आ रहे हैं। और ये जो डॉक्टर बता रहे हैं ना, ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, वो असल में वो आतंकी का वो सरगना वहाँ पे है। वो आतंक वहाँ पे फैलाया जा रहा है, आतंक की पढ़ाई हो रही है वहाँ, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई नहीं हो रही है। अगर डॉक्टर इंजीनियर होता तो देश आदमी के खिलाफ वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, आप ये कह रहे हैं